हेलो एवरीवन। सो आई होप आप लोगों ने लास्ट वाला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट को कवर किया था, हर एक पॉइंट एंड हर एक चीज़ उसकी देखी थी। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं कवर करूँगी जबलपुर, बट बिफोर दैट मतलब वो वीडियो भी मैं कल अपलोड कर दूँगी। बट बिफोर दैट दिस इज़ द वीडियो एज आई टोल्ड यू कि हम अभी जो है करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज करने वाले हैं। सो हैज़ द वन जिसमें मैंने बुक्स एंड ऑथर्स लास्ट 6 to 8 ईयर्स लास्ट 6 to 8 मंथ्स के ऑल्सो कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट सेलिब्रिटीज़ वगैरह के जो हैं बुक्स हैं या फिर उनकी बायोग्राफी या फिर ऑटोबायोग्राफी, वो सारी चीज़ें इंक्लूड की हुई हैं। ठीक है, तो आज हम उनको देखेंगे, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देखेंगे एंड ऑल्सो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है, बिकॉज जो हिंदी मीडियम वाले लोग हैं उनको भी ईजी रहे, इसलिए आई हैव प्लान्ड इट इन अ वे कि जिसमें हिंदी इंग्लिश जो है साइमल्टेनियसली वन पेज में ही हो सकता है। तो सबसे पहले है, मैं रीड करूँगी, इंग्लिश में करूँगी बिकॉज आई एम कंफर्टेबल इन दैट, बट जो हिंदी वाले हैं वो एनी विच वेज इट वोंट मेक अ डिफरेंस बिकॉज वी नो कि मतलब नाम ही है, नॉर्मल चीज़ें हैं, तो यू कैन डू राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द रिसेंटली लॉन्च्ड बुक कर्मा योद्धा ग्रंथ, ठीक है, हैज़ बीन रिटन ओवर हुज लाइफ। तो ये जो बुक है किसकी लाइफ पे लिखी है? नरेंद्र मोदी जी की लाइफ पे। ठीक है, और इसका अनावरण मतलब इसको लॉन्च किसने किया था? गृह मंत्री जो है अमित शाह जी, उन्होंने किया था। ठीक है, तो ये बुक हमको याद रखनी है, कौन सी है? कर्मा योद्धा ग्रंथ। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लिखी हुई है। देन नेक्स्ट है, यह किताब नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक शिवाजी इन द साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। ठीक है, तो ये इस बुक के ऑथर कौन है? गिरीश कुबेर। ठीक है, क्या है बुक का नाम? शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। ठीक है, और यह किताब शिवाजी के जीवन पर आधारित है, जो अक्टूबर 2020 में रिलीज़ की जाएगी। ठीक है, तो 2020 अक्टूबर में ये रिलीज़ की जाएगी और इसको ऑथर किसने किया है? गिरीश कुबेर ने। ठीक है, द नेक्स्ट वी हैव, हु इज़ द ऑथर ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड बुक विजयंत एट कारगिल। ठीक है, द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो। तो बुक का नाम क्या है? विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो। ये किसने लिखी है? इसके लिए दो लोग हैं, ठीक है, को ऑथर्स हैं इसके, कॉलोनल वी एन थापर एंड नेहा द्विवेदी। इन दोनों लोगों ने मिलकर लिखी है। यह जो बुक है 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ था उसमें शहीद हुए भारतीय सैनिक विजयंत के जीवन पर आधारित है। ठीक है, उस टाइम पे जो शहीद हुए थे, उस टाइम पे कोई सैनिक रहे होंगे विजयंत नाम से, उनकी लाइफ के ऊपर ये बुक लिखी हुई है। ठीक है, देन वी हैव, हु इज़ द ऑथर ऑफ रिसेंट बुक हाउ कंटेजियन वर्क्स, जो कि कोरोना वायरस टॉपिक पे लिखी गई है। तो इसके लिए किसने लिखी है? पाउलो ग्योडोरना डोरनो। ठीक है, तो कुछ ये जो बहुत ज़्यादा फॉरेन नेम्स होते हैं ऑब्वियसली ये कंफ्यूज करते हैं, बट देन आपको एक ऑन एन एवरेज एक आइडिया मिल जाता है, तो आप एग्जाम में, बिकॉज आपको टिक करना है राइट, तो यू कैन मैनेज इट। ठीक है, ये देखा हमने कि शटलिंग टू द टॉप किसने लिखी है? वी कृष्ण स्वामी ने लिखी है। ठीक है, देन वी हैव रिसेंटली द बुक टाइटल्ड हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर वॉज रिलीज्ड। हु इज़ द ऑथर? किसने लिखी है? सुधा मूर्ति ने लिखी है। ठीक है, क्या है बुक का नाम? अनियन गॉट इट्स लेयर। ठीक है, इसको ये जो है को फाउंडर है इन्फोसिस कंपनी की। ठीक है, नहीं, को फाउंडर की वाइफ हैं, जो नारायण मूर्ति जी हैं उनकी ये वाइफ है सुधा मूर्ति, और ये उन्होंने लिखी है। देन वी हैव, हु हैज़ रिसेंटली रिटन अ बुक टाइटल्ड आर्ट और ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रम्प। मेलानिया ट्रम्प जो है डोनाल्ड ट्रम्प की वाइफ है, यूएस प्रेसिडेंट जो है उनकी वाइफ है, और इनके ऊपर जो बुक लिखी है किसने लिखी है? मैरी जॉर्डन ने लिखी है। ठीक है, देन द बुक डेथ ऑफ जीजस, ठीक, ये रिसेंटली रिलीज हुई है, किसने ऑथर किया है इसको? जे एम कोएट जी। ठीक है, जे एम कोएट जी ने लिखा है। टू whom इज द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक एडवेंचर्स ऑफ द डेयर डेविल्स डेमोक्रेटिक रिलीज्ड। ठीक है, किसने ये जो है पब्लिश की है? टू whom किसने की है? बीजू पटनायक। ठीक है, देन वी हैव, हु इज द ऑथर ऑफ रिसेंटली रिलीज्ड कोब ब्रांड्स बुक द वाइजेंट सीरीज सीजन 1। अब हमको पता है कोब ब्रांड कौन है, ये एक बास्केटबॉल प्लेयर थे, ठीक है, यूएसए के, और ये एक हेलीकॉप्टर प्लेन क्रैश में जो है इनकी डेथ हो गई थी, और इनके साथ इनकी बेटी की भी डेथ हुई थी, तो ये बुक जो है इनके ऊपर लिखी हुई है, और ये किसने लिखी है? वेस्ले किंग ने। ठीक है, वी हैव टू रिमेंबर वेस्ले किंग ने लिखी है। हु इज़ द ऑथर ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड बुक अ केमिस्ट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981। ये बुक जो है इसका नाम क्या है? अ केमिस्ट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981। ये किसने लिखी है? डॉक्टर के खंडेलवाल। ठीक है, किसने लिखी है? डॉक्टर के खंडेलवाल। ठीक, हुज बुक रिसेंटली वन द विलियम ई कोल्बी अवार्ड। किसकी बुक है जिसको विलियम ई कोल्बी अवार्ड मिला है? ये है एडम हिगिन बोथम। ठीक है, ये इनकी बुक है, और ये बुक जो है ये स्पाइंग टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है उसकी हिस्ट्री वगैरह पे बेस्ड है। ठीक है, रिसेंटली हु स्टार्टेड दिस हैशटैग जो है ये मूवमेंट माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन ऑन सोशल मीडिया और ऑन वर्ल्ड बुक डे, किसने किया था? रमेश पोखरियाल ने किया था। ठीक है, ये जो है मानव मतलब एचआर मिनिस्टर हैं, मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। ठीक है, और इन्होंने किया था माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन ऑन सोशल मीडिया, और वो भी किया था कब? वर्ल्ड बुक डे के दिन किया था। ठीक है,
हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक अ विनिंग सिक्सर लॉन्च्ड इन जनवरी 2020? इसके कौन है ऑथर? W.V. रमन, ठीक है, इन्होंने लिखी थी ये। W.V. रमन भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं ये, ठीक है। W.V. रमन कौन है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं और इन्होंने कौन सी बुक ऑथर की है? अ विनिंग सिक्सर, ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड बुक द थिन माइंड मैप? किसने की है? धर्मेंद्र राय, ठीक है। बुक का नाम है द थिन माइंड मैप, ओके। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ठीक है, एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, ठीक है। किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये है के रामकृष्ण राव की। और ये किसने रिलीज़ की है अभी? ये की है वाइस प्रेसिडेंट हमारे जो हैं एम वेंकैया नायडू जी ने, ठीक है। Then who recently released Relentless, the autobiography of former finance minister यशवंत सिंह? एक रिलेंटलेस नाम की एक बुक है और जो कि ऑटोबायोग्राफी है हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर जी की। इसको किसने रिसेंटली लॉन्च किया है? इसको किया है मिस्टर प्रणब मुखर्जी जी ने, ठीक है। रिसेंटली हु रिलीज अ बुक कॉल्ड क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैम्पियंस, ठीक है। ये किसने की है? क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैम्पियंस किसने की है? स्मृति ईरानी जी ने लॉन्च किया है, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ कॉमिक टेक्स्ट बुक्स? किसने किया है ये मणिपुर ने किया है। 3rd, 4th, 5th के लिए ई कॉमिक बुक्स के रूप में लॉन्च किया गया है ताकि डिजिटल माध्यम से बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू रखी जा सके, ठीक है। किस स्टेट ने किया है? मणिपुर ने किया है, ठीक। देन वी हैव हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द 12 कमांडमेंट्स ऑफ बीइंग अ विमेन? बुक का नाम है द 12 कमांडमेंट्स ऑफ बीइंग अ विमेन। किसने की है ये बुक रिलीज? किसने, ऑथर कौन है इसकी? ताहिरा कश्यप हैं। ये जो हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, ये एक्टर जो हैं आयुष्मान खुराना, उनकी वाइफ हैं, ठीक है। देन ताहिरा कश्यप की और भी बुक्स आई हैं। पहले आई थी आई प्रॉमिस 2011 में पब्लिश हुई। देन आई सोल्ड आउट 2015 में। क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड 2015 में आई थी, ठीक है। एंड ये बेसिकली आयुष्मान खुराना की बायोग्राफी है जो उनकी वाइफ ने, ताहिरा कश्यप ने लिखी थी। द 12 कमांडमेंट्स ऑफ बीइंग अ विमेन 2020 में पब्लिश हुई है, ठीक है। देन वी हैव विच चाइनीज लिटरेचर हैज़ रिटन द फेमस बुक वुहान डायरी डिस्पैच क्वारंटीन सिटी? फांग फांग जो हैं इन्होंने लिखी है ये, ठीक है। ये चाइनीज़ हैं जो लिटरेचर लिखते हैं, ठीक है। देन हु हैज़ रिसेंटली रिटन द बुक मसीहा मोदी अ टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस? एक बुक है मसीहा मोदी अ टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। किसने लिखी है ये? तबलीन सिंह ने लिखी है, ठीक है। और तबलीन सिंह कौन है? ये एक पत्रकार हैं जिन्होंने इस किताब में पीएम मोदी को लेकर अपने अनुभवों को, मतलब बेसिकली इन्होंने सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं मोदी जी के ऊपर जो इनके हैं। तो ये बुक का नाम है मसीहा मोदी, ठीक है। हु हैज़ रिसेंटली रिटन द बुक इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर? मनोहर पर्रिकर जो थे मिनिस्टर थे हमारे, इनकी जो बुक है ये किसने लिखी है? तरुण विजय ने लिखी है, ठीक है। रिसेंटली हु रोट अ बुक कॉल्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पर्रिकर? किसने लिखी है ये को ऑथर्ड है सदगुरु पाटिल और माया भूषण नागवेकर ने लिखी है। 2 लोगों ने मिलकर लिखी है ये बुक, ठीक है। बुक का नाम क्या है? एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पर्रिकर, ठीक है। देन वी हैव हु हैज़ रिसेंटली रिटन द बुक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैम्पियंस लाइफ? किसने लिखी है? देखिए आपको ये समझना चाहिए कि जो ये माइंड मास्टर्स जो इस टाइप के नाम होते हैं मोस्टली चेस या माइंड गेम्स जो होते हैं उससे रिलेटेड होते हैं। तो अगर कभी कन्फ्यूजन होता है देन यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर बुक का नाम है माइंड मास्टर्स एंड ऑप्शन में इफ़ यू गेट विश्वनाथन आनंद जो कि चेस प्लेयर हैं, चैम्पियन हैं, तो ऑब्वियसली गो विद द ऑप्शन विश्वनाथन आनंद, ठीक है। देन हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज़ हाई ग्रोथ ईयर? ठीक है, ये बुक के ऑथर कौन है? मोंटेक सिंह आलूवालिया। और ये कौन थे? हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे थे। और ये जो है काफ़ी फेमस था, मतलब इनका टेन्योर जो था वो काफ़ी फेमस था। ऑल्सो बिकॉज इस टाइम पे मनमोहन सिंह जी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे एंड ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ रीसेंट नॉवल टाइटल मेमोरीज एंड मिस इन्फॉर्मेशन? कौन है? ये भी को ऑथर्ड है, 2 लोगों ने मिलकर लिखी है, जिम कैरी एंड डैना वचॉन, ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ रिसेंटली रिलीज्ड को ब्रांड्स बुक द वाइजेंट सीरीज सीजन 1? किसने लिखी है? वेस्ले किंग ने लिखी है। अभी इसको हमने पहले भी देखा था, राइट। रिसेंटली अ बुक कॉल्ड माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट, बुक का नाम है माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। ये बुक रिलीज़ हुई है, इसके ऑथर कौन है? भालचंद्र मुंगेकर, ठीक है। देन रिसेंटली अ बुक टाइटल लीगेसी ऑफ लर्निंग हैज़ बीन रिलीज्ड, इसको किसने लिखा है? सविता छाबरा ने लिखा है, ठीक है। बुक का नाम क्या है? लीगेसी ऑफ लर्निंग, राइट। रिसेंटली मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक बुक वॉज रिलीज्ड, देखो बुक का नाम है मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक, ये बुक का नाम है। और इसको किसने ऑथर किया है? चंद्रसुता डोगरा, ठीक है। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ आई इन द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आई गॉट
एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और उसका नाम है आई गॉट। तो इसमें पूछ रहे हैं कि वो जो आई अल्फ़ाबेट है, ठीक है, उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब है इंटीग्रेटेड, ठीक है, फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, ठीक, इसलिए इसका जो शॉर्ट है वो है आई गॉट, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, राइट। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं बहुत बार, तो प्लीज़ मतलब मेक श्योर यू रिमेंबर दिस, राइट। देन वी हैव हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक अ विनिंग सिक्सर लॉन्च्ड इन जनवरी 2020। ये अभी भी देखा था हमने, ये कौन है, W.V. रमन, ठीक है। रिसेंटली द ई बुक एडिटर ऑफ हॉप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स। ये किसने रिलीज़ की है, मतलब कौन है इसके ऑथर, रस्किन बॉन्ड है, ठीक है। रस्किन बॉन्ड ने अभी कौन सी, मतलब इसका बुक का नाम हम फिर से रिपीट करेंगे, हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट ट्रेन एंड प्लेन्स। अभी ये जो है रस्किन बॉन्ड है, ये बहुत ज़्यादा फेमस जो है ये हैं, नॉवेल्स वगैरह लिखते हैं, राइटर हैं, ठीक है। इनका 86th बर्थडे था, उस टाइम पे इन्होंने ये बुक लॉन्च की है, ठीक है। एंड इसमें इन्होंने अपने एक्सपीरियंस वगैरह जो है एडवेंचर्स से रिलेटेड एंड ये सब उसमें शेयर किए हुए हैं। देन नेक्स्ट वी हैव इज गाइज ऑल्सो मेक श्योर कि ये जो बुक्स हैं आप इसका शॉर्ट लिस्ट बना लो, कुछ भी बना लो, बट देन मेक श्योर कि आप लोग इसको पढ़ो, बिकॉज यू नो दिस की इस टाइप के MPPSC या कोई भी PSC एग्जाम, SSC, इनफैक्ट इन बैंक्स ऑल्सो यू गेट क्वेश्चन फ्रॉम द बुक्स एंड द ऑथर्स, राइट। What was the theme of 28th World Book Fair 2020 held in New Delhi? ठीक है, अभी 28th वर्ल्ड बुक फेयर हुआ था, विश्व पुस्तक मेला जो था वो हुआ था 2020 का, कहाँ, न्यू दिल्ली में हुआ था। तो उसकी थीम क्या थी, गांधी द राइटर्स राइटर, ठीक है, गांधी द राइटर्स राइटर, ठीक। देन विच कंट्री विल ज्वाइन एज अ गेस्ट कंट्री एट द पेरिस बुक फेयर 2020। पेरिस में जो बुक फेयर होगा, जो पेरिस का पुस्तक मेला होता है, उसमें जो है गेस्ट की तरह कौन सी कंट्री ज्वाइन करेगी, ऑब्वियसली इंडिया, बिकॉज अब दीज आर द क्वेश्चन जो आप थोड़ा काफ़ी हद तक लाइक प्रिडिक्ट कर सकते हो, लाइक कोई इवेंट हो रहा है बाहर, राइट, एंड इफ दे आर आस्किंग 4 ऑप्शन, दे आर गिविंग यू 4 ऑप्शन, एंड उन ऑप्शन में अगर एक इंडिया है और इफ़ यू हैव नो आइडिया अबाउट वॉट द आंसर इज, यू कैन ब्लाइंडली गो विद योर कंट्री, बिकॉज अगर क्वेश्चन में आया है तो कहीं ना कहीं देयर हैज़ टू बी लाइक इन्वॉल्वमेंट ऑफ आर कंट्री, राइट। Then we have which country has been selected as the focus country for 44th International Kolkata Book Fair। जो भी 44th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर हुआ है, ठीक है, उसके लिए फोकस कंट्री कौन सी सिलेक्ट हुई है, रशिया, ठीक है। नाउ मोर इंपॉर्टेंट बुक्स इसलिए बिकॉज ये जो बेसिकली स्पोर्ट्समैन जो हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी या कुछ खास जो हैं पॉलिटिशियंस, नॉवल राइटर्स, इस टाइप के जो इंपॉर्टेंट सेलिब्रिटीज़ या इस टाइप के लोग हैं उनकी ये बुक्स हैं, सो वी हैव टू रिमेंबर, राइट। हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद बुकर प्राइज 2019। अब ये इसलिए क्योंकि देखिए अभी 2020 का तो ऑब्वियसली डिक्लेयर हो जाएगा, बट यू नेवर नो, अभी लास्ट टू लास्ट ईयर हमने देखा था, लास्ट ईयर ही देखा था, यूपीएससी ने जो है पिछले 1.5 साल के क्वेश्चंस में से, मतलब करंट में से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। ऑल्सो ऐसा हम बहुत बार देख चुके हैं कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बिकॉज वो लिखते हैं कॉन्टेम्प्रेरी इशूज़, राइट, और कॉन्टेम्प्रेरी में ये हम प्रिज्यूम करते हैं कि 1 साल का होगा, बट ऐसा कुछ ऐसे बहुत क्लियर कट ऐसा मार्जिन नहीं होता है कि यू नो दिस दिसंबर टू दिस दिसंबर और दिस जनवरी टू दैट जनवरी, इसलिए वो थोड़ा आगे पीछे का भी पूछ लेते हैं, तो लेट्स लाइक बी क्लियर अबाउट थिंग्स, तो इसलिए एक बार हम ये भी देख लेंगे, ठीक है। तो बुकर प्राइज 2019 जो है वो किस किस को मिला था, मार्गरेट एडवर्ड एंड बर्नार्डाइन एवरिस्टो, इन दोनों को मिला था, ठीक है। अब जो है इससे रिलेटेड अगर फैक्ट्स देखते हैं तो बुकर पुरस्कार के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि 2 लोगों को एक साथ बुकर पुरस्कार दिया गया, ठीक है। मतलब ये जो है बुकर प्राइज़ जो है इसकी हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि 2 विनर्स थे, हमेशा एक ही होता है, ठीक है। उसके बाद जो मार्गरेट जो है ये कनाडा से हैं, ठीक है, और बर्नार्डिन जो है ये जो है पहली अश्वेत महिला बनी हैं जो इंग्लैंड से हैं, ठीक है। देन वी हैव हु हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड 2019। किसको मिला है ये, मैन बुकर प्राइज़ अलग है एंड मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ अलग है, वी हैव टू लाइक रिमेंबर इट, ठीक है। मैन बुकर वो 2 लोगों को मिला था, वेयर इज एक्चुअली इट वॉज ओनली बुकर प्राइज, ठीक है, इट वॉज बुकर प्राइज, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मैन बुकर प्राइज, दैट टू इज इंटरनेशनल। तो ये किसको मिला है, जोका अलहार्थी, ठीक है, ये जोका अलहार्थी को मिला है। किताब कागज़ की नाव, ठीक है, रिसेंटली हुज नेम वॉज अनाउंस्ड फॉर व्यास सम्मान 2019। व्यास सम्मान जो है 2019 का वो किसको मिला है, नसीरा शर्मा को मिला है, और उनकी बुक का नाम क्या है, कागज़ की नाव, ठीक है। हु वॉज सिलेक्टेड फॉर साहित्य अकेडमी अवार्ड 2019 इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक, ये है शशि थरूर जी सिलेक्ट हुए थे, इनकी बुक है एन एरा ऑफ डार्कनेस। ऑल्सो शशि थरूर जी बिकॉज यू नो ये ट्विटर पे हमेशा ट्रेंड में रहते हैं, ये अलग ही लेवल का इनका इंग्लिश है, ऑल्दो काफ़ी समझदार तो ऑब्वियसली होंगे ही बिकॉज जो इस टाइप के व्यू पॉइंट्स रख रहे हैं, बट एट टाइम्स यू नो पीपल गेट इन टू द कॉन्ट्रोवर्सीज, एंड हम वो डिस्कस करने तो नहीं बैठे हैं, बट स्टिल लाइक इस टाइप का जब क्वेश्चन आया है एंड ये ऑप्शन में है तो यू कैन गो फॉर अ गैस, ब्लाइंड गैस अगर मारनी है तो, ठीक है। तो इनका था एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है। देन
हु रिसेंटली रिलीज द बुक हु रिसेंटली रिलीज द ब्रेल वर्जन ऑफ द बुक एग्जाम वॉरियर्स। देखिए एग्जाम वॉरियर्स जो बुक है ये किसकी है, ये है नरेंद्र मोदी जी की, ठीक है। अब इसका ब्रेल वर्जन जो है, मतलब जो लोग हैं जो लाइक ब्लाइंड पीपल जो हैं उनके लिए ये जो ब्रेल वर्जन निकाला है, तो ये किसने निकाला है, थावर चंद गहलोत, ठीक है। देन वी हैव हु रिसेंटली वन द शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज 2019, ये किसको मिला है, टोनी जोसेफ को मिला है, ठीक है। और इनकी बुक कौन सी है, अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर्स एंड वेयर वी केम फ्रॉम, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु रिलीज द तेलुगु बुक बेस्ड ऑन कालेश्वरम प्रोजेक्ट, ये जो है किसने किया है ये बुक, CM चंद्रशेखर राव ने, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द हिंदू वे एंड इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म, इसके लिए भी शशि थरूरी हैं इसके ऑथर, ठीक है। द हिंदू वे एंड इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म, ठीक। हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, किसकी है ये, बराक ओबामा की है, ठीक है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ USA, ठीक। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द थर्ड पिलर, किसकी है, रघुराम राजन, ये जो हमारे हैं फॉर्मर RBI गवर्नर जो थे, देन इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, हाँ शायद रिज़ाइन, यस रिज़ाइन ही किया था, रघुराम राजन जी हैं, आई एम नॉट श्योर रिज़ाइन किया था या फिर इनका टेन्योर खत्म हो गया था, बट जो भी है थर्ड पिलर जो है ये इनकी बुक है, रघुराम राजन जी की है। उस द ऑथर ऑफ द बुक अ रूरल मैनिफेस्टो, किसने लिखी है, वरुण गांधी ने, ठीक है। उस द ऑथर ऑफ द बुक माई सेडिशियस हार्ट, अरुंधति रॉय, माई सेडिशियस हार्ट, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गन आइलैंड, किसने लिखा है, अमिताभ घोष, ठीक, काफ़ी फेमस है। रिसेंटली प्रोफेसर BB हु रिलीज द ई बुक टाइटल लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड, किसने लिखी है, प्रहलाद सिंह पटेल, ठीक है, इन्होंने रिलीज़ की है। प्रहलाद सिंह पटेल जो हैं ये केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं, और BB लाल एक प्रसिद्ध पुरातात्विक है, ठीक है, जिनकी 100वीं वर्षगांठ पर ई बुक लॉन्च की गई है। सो बेसिकली जो BB हैं, प्रोफेसर BB हैं, ये हिस्टोरियन हैं, ठीक है। इनकी जो अभी 100th बर्थ एनिवर्सरी थी उस पर एक ई बुक लॉन्च की गई है जिसका नाम है लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड, और इसको लॉन्च किसने किया है, प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है। बिकॉज ये हिस्ट्री से रिलेटेड बुक है तो इसलिए जो है कल्चर मिनिस्टर जो है उन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। देन वी हैव हु इज द ऑथर ऑफ द बुक शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अननोन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, ये कौन है, गिरीश कुबेर, ठीक। हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली लॉन्च बुक विजयंत एट कारगिल लाइफ ऑफ कारगिल हीरो, ये हमने देखा कॉलोनल VN थापर एंड नेहा द्विवेदी, दिस इज काइंड ऑफ अ रिवीजन, राइट। Who is the writer of the book Finding Freedom, written on the life of Prince Harry and Meghan Markle? Prince Harry, Meghan Markle, we know इंग्लैंड के जो हैं ये लोग, ठीक है। तो ये किसने लिखी है ये वाली बुक फाइंडिंग फ्रीडम, ये दोनों लोगों ने लिखी है, ओमी स्कोबी एंड कैरोलिन डुरान, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कॉल्ड ब्लू वाटर अहोए, ठीक, किसने लिखी है, अनूप सिंह ने लिखी है ये बुक। देन वी हैव हु इज द ऑथर ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म, ठीक है, किसने लिखी है, RPN सिंह ने लिखी है। देन हु हैज़ रिलीज्ड अ बुक कॉल्ड ब्रिगेड नेशन, किसने लिखी है ये, किसने रिलीज़ किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हु रिसेंटली रोट अ बुक टाइटल पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोएलिशन हैंडबुक, ये किसने लिखी है, सवा नकवी, ठीक है। क्या है बुक का नाम, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़, किसने लिखी है, सवा नकवी ने, ठीक है। हु रोट अ बुक कॉल्ड 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा गांधी द साउथ अफ्रीकन लीगेसी, ये किसने लिखी है, फ़कीर हसन ने लिखी है, ठीक है। क्या है बुक का नाम, 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा गांधी द साउथ अफ्रीकन लीगेसी, ठीक है, फ़कीर हसन ने लिखी है। देन हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक श्रीदेवी गर्ल विमेन सुपरस्टार, ये किसने लिखी है, सत्यार्थ नायक, राइट। हुज ऑटोबायोग्राफी इज लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, किसकी है ये, अनुपम खेर जी की है। क्या है बुक का नाम, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, ठीक है। रिसेंटली हु रिलीज द बुक रिसर्जेंट इंडिया, किसने की है ये बुक, बिमल जालान, ठीक है। बिमल जालान भी हमारे फॉर्मर जो है गवर्नर रह चुके हैं RBI के, एंड ऑल्सो इनके नाम पे काफ़ी कमिटीज़ वगैरह भी हैं, तो ही इज़ लाइक वेरी टॉक्ड अबाउट नेम, यू नो, इनसे रिलेटेड चीज़ें आती रहती हैं। हुज ऑटोबायोग्राफी इज़ माई लाइफ माई मिशन, ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी, बाबा रामदेव की है, माई लाइफ माई मिशन। वही बाबा रामदेव जिन्होंने अभी क्लेम किया था कि उन्होंने कोरोना के लिए जो है मेडिसिन लाया है, रिसर्च वर्क हो गया है, उनका मेडिसिन आ गया है, बट एनी हाउ वो कंट्रोवर्सी में हो गया एंड उन्होंने अप्रूवल नहीं लिया था, इसलिए ये जो है उस पर बैन लग गया। बट एनी विच वेज जो भी है वो तो आ ही जाएगा, वैक्सीन तो आ ही जाएगा। बट लेट्स रिमेंबर माई लाइफ माई मिशन किसकी ऑटोबायोग्राफी है, बाबा रामदेव की, ठीक है। दिस इज़ द कवर पेज, ये है गॉडमैन टू टाइकून, यू सी। देन है 281 एंड बियॉन्ड, ठीक है, ये किसकी है, BBS लक्ष्मण विद R कौशिक, ठीक है। देन गेम चेंजर वी नो शाहिद अफरीदी की है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है शाहिद अफरीदी की। देन क्रिकेट कप द इंडिया चैलेंज, ठीक है, ये किसकी है, आशीष रे। देन फ्री हिट जो है ये किसने लिखी है, सुप्रीता दास ने लिखी है, ठीक है। देन अनब्रेकेबल किसकी है, MC मैरी कॉम की है।
देन वी हैव प्लेइंग इट माई वे, ये तो हम सबको पता है, सचिन तेंदुलकर की है। प्लेइंग इट माई वे ये ऑटोबायोग्राफी है इनकी ऑफिशियल। एस अगेंस्ट ऑड्स ये किसकी है, सानिया मिर्ज़ा, ठीक है। अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ किसकी है, सौरव गांगुली की है कि एक सेंचुरी इनफ नहीं होती। अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार, ठीक है, ये किसकी है, मारिया शरापोवा, ठीक। नो स्पिन शेन वॉन की है, ठीक है, ये भी ऑटोबायोग्राफी है। विनिंग लाइक सौरभ, थिंक एंड सक्सेस लाइक गांगुली, ठीक है, ये इनकी ही है। अभिरूप भट्टाचार्य ने लिखी है, ठीक है। विनिंग लाइक विराट, थिंक एंड सक्सीड लाइक कोहली। अभिरूप भट्टाचार्य, मतलब ये इनका फेवरेट टाइटल है, थिंक एंड सक्सीड वाला जो पैटर्न है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है युवराज सिंह की, ठीक है। माई स्टोरी माइकल क्लार्क। द फायर बर्न्स ब्लू, करुण्य केशव सिद्धांत पटनायक, ठीक है। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर वी ऑल नो संजय बारू, इस पर एक मूवी भी बनी थी। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर शशि थरूर ने लिखी है, सॉरी, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किसने लिखी है, शशि थरूर, ठीक है। अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया किसने लिखी है, पी चिदम्बरम, ठीक है। एग्जाम वॉरियर नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है, इसका ब्रेल वर्जन भी आया, अभी हमने देखा किसने लॉन्च किया था। मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड अ ईयर इन ऑफिस, ठीक है, ये किसने लिखा है, एम वेंकैया नायडू, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी है, ठीक है। मातोश्री सुमित्रा महाजन जी की है, ठीक है। ये सुमित्रा महाजन जी हमने देखा था अपने इंदौर डिस्ट्रिक्ट की जब हम बात कर रहे थे। इंदौर डिस्ट्रिक्ट को ये बिलोंग करती हैं और वही उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। एंड आई थिंक ये 4 बार जो है जीत के गई हैं यहाँ से, 4 बार, या एक बार आप चेक कर लीजिएगा, बट हाँ ये है, इंदौर से रिलेटेड है, राइट। इंडिया प्रायोरिटीज़ फॉर द फ्यूचर, ठीक है, ये किसकी है, बिमल जालान की है। पीपल्स प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, किसने लिखी है, एसएम खान ने लिखी है। चेंजिंग इंडिया मिस्टर मनमोहन सिंह की है, ठीक है। युग पुरुष भारत रत्न अटल जी, किसने लिखी है, रमेश पोखरियाल जी ने लिखी है। कोएलिशन ईयर्स 1996 टू 2012 किसकी, प्रणब मुखर्जी, ठीक है। सिटीजन एंड सोसाइटी हामिद अंसारी। आई डू वॉट आई डू मिस्टर रघुराम राजन, दिस इज हाउ द कवर पेज लुक्स लाइक। मैंने थोड़ी बुक पढ़ी है, दिस इज रियली नाइस, यू शुड ऑल्सो रीड, राइट। रिपब्लिकन एथिक एंड लोकतंत्र के स्वर मिस्टर रामनाथ कोविंद की है ये, ठीक है। द अनटोल्ड वाजपेयी पॉलिटिशियन एंड पैराडॉक्स उल्लेख एनपी, इन्होंने लिखी है। वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड द स्टोरीज फ्रॉम रेफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड, देखिए वी आर डिस्प्लेस्ड जो बुक है काफ़ी फेमस है, ये मलाला ने लिखी थी, राइट। पाकिस्तान को ये बिलोंग करती हैं, ठीक है, हमको पता है, ये इनको किसी ने शूट कर दिया था एंड देन उसके बाद ये सडनली न्यूज़ में आई थी। एंड शी हैज़ रियली डन इनक्रेडिबल वर्क, राइट, एंड शी इज़ स्टिल डूइंग, अभी भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है। हिट रिफ्रेश सत्या नडेला की है ये, ठीक है। ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चन ये किसकी है, स्टीफन हॉकिंस की। मैन बुकर इंटरनेशनल है, ये किसको मिला है, सेलेस्टियल बॉडी के लिए, जोखा अल हार्थी। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट बुक्स गाइज, इसमें देखिए हमने 6 to 7 मंथ्स के पुराने बुक्स भी देख लिए एंड कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं सेलिब्रिटीज़ एंड इंपॉर्टेंट पर्सन्स जो हैं उनसे रिलेटेड उनकी बायोग्राफीज़ एंड ऑटोबायोग्राफीज़ भी देख ली। सो आई होप नहीं, आई एम ऑलमोस्ट श्योर कि मैंने बहुत सारी बुक्स कवर कर लिए हैं, मोर और लेस सारी 6-7 मंथ्स में जो न्यूज़ में थी वो सारी बुक्स कवर कर ली हैं। सो यस, मेक अ शॉर्ट नोट आउट ऑफ दिस वीडियो सो दैट आपके पास एक पेज में सिंपल या तो मैं ही लाके एक दिन उसको अपडेट कर दूंगी, या आप मेरे इंस्टा पेज पे देख लीजिएगा, मैं उसकी एक जो लिस्ट है इसका जो एक समरी है पूरा लिस्ट फॉर्म में, जस्ट ऑथर का नाम एंड उनकी बुक, ऑथर का नाम एंड उनकी बुक, ऐसे करके आई कंपाइल इट, सो यू गाइज प्लीज़ हैव अ लुक, लर्न इट, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऑल्सो द नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज़ में जो हमारा आने वाला है वो है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और जो इसमें आने वाला है करंट अफेयर से रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक वील बी टॉकिंग अबाउट इज़ आई थिंक क्या कर लेंगे हम, एब्सेंट पोर्टल्स वील टॉक अबाउट, ठीक है। ये जो पूरा 6-7-8 मंथ्स में जो भी एब्सेंट पोर्टल्स न्यूज़ में थे उसका मैं ऐसे ही एक प्रॉपर वीडियो ले आऊँगी, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच।